बहुत दिनों के बाद मैं फिर दोबारा आप लोगों से मिलने आई हूँ। इतनी दिन मैं गायब इसलिए थी क्योंकि मैं घर गई हुई थी। और मेरा घर कहाँ है सबको तो मालूम है, जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको पता ही है, मेरा घर है कोलकाता। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से कोलकाता समर वैकेशन में, मेरा अपना घर। वहाँ मेरी मम्मी है, भाई है। चलिए आप सबको उनसे मिलवाते हैं और हम लोग कैसे सफ़र करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली का लड्डू सबको पता है, बहुत फेमस है, कहावत है दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। तो मैं आज लेकर जा रही हूँ ये लड्डू। मम्मी ने ऑन डिमांड बोली है कि मैंने कभी लड्डू नहीं खाए तो बेटा मेरे लिए लड्डू ज़रूर लेकर आना। तो हम लड्डू लेकर सीधा पहुँच गए हैं दिल्ली स्टेशन में। हम यहाँ से जाएंगे आज राजधानी एक्सप्रेस जो हावड़ा पहुँचेगी। मैं और मेरी बेटी इस सफ़र का मज़ा लेने के लिए ट्रेन में चढ़ ही रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ ट्रेन के अंदर देखते हैं कि हम कैसे इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 मिनट्स में हम पहुंच गए हैं स्टेशन। अब 4 बज रहा है और ये दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है ये 4:50 शाम को छोड़ता है। और अब हम इस सीट में अपना सामान रखने के लिए जा रहे हैं। हमारा सीट बहुत ही ख़राब वाला सीट है, अपर सीट मिला है दोनों को ही। अब बहुत ही डर रही हूँ मैं कि कैसे हर चीज़ को मैं संभालूं, क्योंकि ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। ये दोनों अपर सीट मुझे मिला है, मेरे और मेरी बेटी को। बस पसीना है बहुत ज़्यादा। ट्रेन में चढ़ते ही तो ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। तो हमारे साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं तो उन्होंने हमें ये विंडो वाली जो साइड में आरएसी वाला सीट होता है ना वो अलाउ किया है। हाँ, उनका सीट है ये। तो हम बैठ गए यहाँ और उन्होंने बोला कि आप लोग बैठिए, रात को हम सोने के लिए आएंगे, आप सब छोड़ दीजिएगा। तो अच्छा है कि हमें ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा और बहुत सारे भीड़ में खोना नहीं पड़ा। तो मज़े से हम दोनों माँ बेटी यहीं पर बैठेंगे। वो जो सामने फैमिली है ना ये उन्हीं का सीट है, तो उन्होंने हमें ये सीट दिया है। उनके साथ 3 बच्चे हैं और ठीक 4:50 पर ट्रेन दिल्ली स्टेशन छोड़ चुकी है। अब हम सीधा जाएंगे कोलकाता। घर जाते हुए मन बहुत ही खुश होता है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती मैं किस तरीके से मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, आपको पता ही नहीं है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। पता हो गया होगा आप लोगों को अब। तो अब ट्रेन पहुँच रहा है आनंद विहार, वहीं पर थोड़ी दूर पर मेरी घर है तो दिखाई देता है। और मैं सोच रही हूँ मुझे तो आज बहुत आराम मिल गया। गर्मी बाहर काफ़ी है पर ट्रेन के अंदर उतनी महसूस नहीं हो रही है। पर मैं जिस साइड में बैठी हूँ ना यहाँ से धूप बहुत तेज़, धूप रोशनी बहुत ज़्यादा है और मुझे गर्मी लग रही है यहाँ। कुछ देर बाद यमुना नदी मैंने क्रॉस करते हुए देखा है। बस यमुना की इस पार ही है हमारा घर, जो कभी कभी दिखता है बट आप लोग नहीं देख पाओगे। मैं देख लूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरा घर कहाँ है और कौन सी छोटी वाली एक हिस्सा है वहीं से दिखाई देता है। यहाँ पर खेत खलियान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ खेती होती है बहुत सारी। बट जब बहुत बारिश होती है ना, यमुना में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ये सारा जो इलाका है ये पानी से भर जाता है। बातें करते करते आ गया है हमारा क्या बोलेंगे इसको, स्नैक टाइम। यहाँ पर कचौड़ी दिया हुआ है, बहुत ही बेकार होता है ये कचौड़ी। यहाँ पर इन्होंने दिया है पोहा, शॉन पापड़ी और सैंडविच। चलिए खोलकर खाते हैं और मज़े लेते हैं सफ़र का।
मेरी ऐसी मज़ेदार एक्सप्रेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि जो चाय मैं पी रही हूँ वो बहुत ही बेकार सी चाय है, क्योंकि इतना छोटा सा एक पाउच दिया जाता है, इसमें ज़्यादा दूध होता भी नहीं है। तो जो चाय बनाते हैं ना हम, वो बिल्कुल बेकार सी, बहुत कड़वी टेस्ट होती है। रेलवे वालों को ना एटलीस्ट 2 पाउच मिल्क का देना ही चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है राजधानी वालों से, प्लीज़ रेलवे कंपनी 2 चाय की पाउच ज़रूर दे दीजिए, मतलब 2 मिल्क पाउच, नहीं तो मत दीजिए, ये पिया नहीं जा सकता। और मैंने ना खासकर ऑल्टरनेट उनसे मांगी कि मुझे कॉफ़ी दे दीजिए, तो कॉफ़ी मैंने लिया, कॉफ़ी का किट, और उसमें मैंने मिलाया तो बहुत ही बेकार सा कड़वा वाला कॉफ़ी बन गया। पी लिया मैंने वही। तो देखिए शाम का ढलता हुआ सूरज देख के तो मन मेरा बहुत ही खुश हो गया। इतना सुंदर नज़ारा है ये, मैंने आप लोगों को साथ भी शेयर कर रही हूँ। ওটাকে বলে সিঁদুর রঙা আকাশ। दिल्ली में सिंदूरी नाम का एक आम बिकता है, बिल्कुल उसी तरीके का एक कलर आसमान में दिखाई दे रहा है। सिंदूर कोटा हम कहते हैं, सिंदूरी लाली है यहाँ, तो हम बंगाली में बोलते हैं सिंदूर रंगा आकाश। ऐसे बात करते करते शाम को 8 बजे हमें डिनर सर्व कर दिया गया है। इतनी जल्दी जल्दी हम डिनर तो घर में करते भी नहीं है, मैं तो बनाती भी नहीं हूँ, मैं तो बनाने जाती हूँ 10 बजे। तो डिनर में हमें बहुत बढ़िया सा ये दाल मिला है। नॉनवेज प्लेटर हमने मांगा है, तो नॉनवेज में है थोड़ा सा सब्ज़ी ऐड ऑन हुआ है। सब्ज़ी पहले ना सब्ज़ी नहीं हुआ करता था, इस बार सब्ज़ी ऐड ऑन हुआ है, और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही यमी था, बट थोड़ा कम क्वांटिटी में था। 1 पाउच अचार का भी है, मैंने 1 एक्स्ट्रा अचार मांग लिया था। और चिकन में 4 बोनलेस पीसेस है, और चिकन की जो ग्रेवी था वो भी बहुत ही टेस्टी था। मतलब खाना ज़बरदस्त, लाजवाब था, लाजवाब। आज से ठीक 2 साल पहले हम लोग राजधानी में गए थे, और वो था शियालदा राजधानी। उसमें जो हमने खाना खाया था, आज मुझे ये जो खाना इन्होंने सर्व किया है इस कैटरिंग ने, इसका खाना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मेरे इस वीडियो को कोई भी ऐसे लोग देख रहे हैं जो अभी हावड़ा दिल्ली राजधानी में सफ़र किया है, तो उनको ये बात सच में पता चलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक मज़े की बात शेयर करते हैं। हम माँ बेटी दोनों को ये साइड वाला 2 सीट मिला है। जो हमारे सामने एक फैमिली बैठे थे, उन लोगों ने मुझे ये दोनों सीट छोड़ दिया, और मेरे जो अपर वाला सीट था वो एक बहुत ही लंबे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैडम मुझे ये दे दीजिए, मेरे लिए तो साइड अपर में सोना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो वो छोटा पड़ता है। तो हमने सीट एक्सचेंज कर ली, बट ये हमेशा होता नहीं है आप लोगों के साथ, बट इस बार हमारे साथ हो गया है। क्योंकि मेरे साथ गोपाल जी है। गोपाल जी को भी मैं घर लेकर जा रही हूँ, अपनी नानी का घर। तो मैं जानती हूँ जब भी गोपाल जी मेरे साथ रहते हैं कुछ ना कुछ सही ज़रूर होता है। तो दूर दिखाई दे रहा है पहाड़। अभी हम लोग झारखंड के ऊपर से जा रहे हैं। ये सामने हमारा धनबाद स्टेशन है। यहाँ थोड़ा आकर आपको थोड़ी बहुत पहाड़ी नज़र आएगी। रात में मैंने देखा था विंध्याचल की जो छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं इसको, प्लेट्यू लैंड थी, वो मैंने देखा था रात में जब विंध्याचल इलाके से ट्रेन गुजर रही थी उनको। ये है मेरे 2 साथी। এই জায়গাটার স্টেশনটার নাম পারসনাথ। সুমেরা। ওই দেখো আরো 2টো বাচ্চা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা জল ভরছে। একটা মেয়ে আসছে তেল দিয়ে। কোথায়? তেলের ডিব্বা, তো পানি ভরবে। তেলের ডিব্বা ওরা পানি ভরবে।
स्टेशन ठंडा पानी पाए तो জামা কাপড় পরে ये जो दो बच्चे आपने अभी देखे ना, ये दोनों बंगाली है। ये दिल्ली में नहीं, मेरठ में रहते हैं। वो मेरठ से सफ़र करते हुए दिल्ली में आए और यहाँ से वो लोग कोलकाता में अपने मामा के घर जा रहे हैं। ईद की छुट्टी में ईद मनाने के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे ये। और हमने रात में 12 बजे तक तीन बच्चे और मेरी बेटी और मैं, इन पांचों ने मिलकर वो जो चोर पुलिस बाबू का खेल होता है ना, वो हमने खेला। बस बात करते करते पहुंच गई हूँ मैं हावड़ा। बट पहुंचते ही ऐसा लगा ना कि हमें कोई ब्लास्ट फर्नेस में किसी ने डाल दिया। ये पंखे को आप देख रहे हैं, ऐसा बड़ा पंखा मैंने कभी नहीं देखा। और ये आज से नहीं, सालों से हावड़ा स्टेशन में घूम रहा है। हवा थोड़ी थोड़ी यहाँ से मिल तो रहा है। पहले हमने सोचा कि ये हम कहाँ आ गए, इतनी पसीना, पूरा मुंह देख रहे हैं मेरा लाल हो चुका है। और 17 घंटा एसी में रहकर बाहर जब आए ना, ऐसे लग रहा है कि हमें प्रेशर कुकर में किसी ने डाल दिया अंदर। तो चलिए अब हम यहाँ से घर जाएंगे। ये दूर आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज, जो मेरे दिल्ली में रहने वाले दोस्त है जो कोलकाता से बाहर रहते हैं, कोलकाता को कभी देखा ही नहीं है, तो वो है हावड़ा ब्रिज। और ये रही हावड़ा स्टेशन। तो यहाँ से हम ओला पकड़ के 1 घंटा रास्ता है मेरा यहाँ से घर, तो हम जाएंगे घर। और ओला का स्टैंड जो है ना, यहाँ बहुत ही दूर है। आपको ना परेशानी बहुत होगी। हावड़ा जंक्शन से जब आप ओला स्टैंड में आओगे ना, लगभग आपको चल के बहुत आना पड़ता है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फिर भी जैसे तैसे करके हम ओला में बैठ गए, पहचान नहीं हुआ। बट प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था मेरे घर का। 700 रुपीज़ लिया है ओला वालों ने, जो कि 300-400 में हो जाता है। बट ये ड्राइवर काफ़ी अच्छे थे, तो हमें सही तरीके से घर लेकर पहुंच गए। तो ये है हावड़ा ब्रिज और नीचे गंगा रिवर बहती हुई। कैसा लगा आपको व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। और अगर चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको कैसा लगा सफ़र, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कमेंट करना अच्छा लगता है तो चलिए घर चलते हैं। ये हमारा नया घर है। नया मीन्स मम्मी ने इस घर को बनाया है। यहाँ अब वो लोग रहते हैं। इस फ्लैट में ही मेरी शादी हुई है, तो बहुत सारे रिश्ते इस फ्लैट के साथ भी जुड़ा हुआ है। बट ये मेरा बचपन का घर नहीं है, बचपन का घर पास में ही है। सब दिखाएंगे आपको, चले मिलते हैं।